प्यारे बच्चों, कैसे हो? काफ़ी ठंड पड़ गई है। यहाँ मैंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का 10 क्लास का कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को एक जगह रखने की कोशिश की है। यहाँ 3 कॉन्सेप्ट को मैंने रखा है। एक है दो चर वाले रैखिक समीकरणों के शर्त, हलों की संख्या एवं योग का नाम। शर्त 1 है, यदि A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2 तो इसमें हलों की संख्या केवल 1 होगा और इस युग्म का नाम अविरोधी युग्म होगा। शर्त 2 है, यदि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2 तो इसमें हलों की संख्या अनगिनत होंगे और आश्रित युग्म का नाम होगा। तीसरा शर्त है, यदि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर नहीं है C1 बटा में C2 तो इसमें हलों की संख्या एक भी नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा और इस युग्म का नाम विरोधी युग्म होगा। आगे 3 शर्त और है, यदि कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो उसका विवेचक के लिए जो शर्त है, मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूलों के मान क्या होगा, वो यहाँ हमने दिखाया है। यदि b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से तो उसके मूलों की प्रकृति होगा वास्तविक और असमान होंगे। उनके मूलों के मान के लिए फार्मूला होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। दूसरा शर्त है, b² माइनस 4ac बराबर 0 तो इनमें मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होगा। मूलों के लिए मान -b/2a और फिर -b/2a। फिर तीसरा शर्त है, b² माइनस 4ac यदि 0 से छोटा होगा तो वो मूलों की प्रकृति अवास्तविक होंगे और मान जो होगा मूलों के मान वो वास्तविक मान नहीं होगा। ग्राफीय निरूपण के लिए अगर ग्राफ के जो मान आएंगे यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, जैसे यहाँ ग्राफीय निरूपण में दिखाया गया है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पर इसका कटान बिंदु है तो इसमें केवल एक हल होगा और इस युग्म का नाम अविरोधी युग्म होगा। दूसरा शर्त है, यदि एक दूसरे के समांतर हो, ये जो समीकरण 1 है समीकरण 2 है ग्राफीय निरूपण में समांतर दिखाया गया, इसमें कोई हल नहीं होगा और इस युग्म का नाम विरोधी युग्म होगा। यदि एक दूसरे के संपाती हो, यानी कि समीकरण A और उसी पर समीकरण 2 हो तो ये संपाती कहला रहा है। यहाँ ग्राफीय निरूपण में संपाती है, इनमें अनगिनत हल होंगे और इस युग्म का नाम आश्रित युग्म होगा। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हो? काफ़ी ठंड पड़ गई है। यहाँ मैंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का 10 क्लास का कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को एक जगह रखने की कोशिश की है। यहाँ 3 कॉन्सेप्ट को मैंने रखा है। एक है दो चर वाले रैखिक समीकरणों के शर्त, हलों की संख्या एवं योग का नाम।
शर्त 1 है, यदि A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2 तो इसमें हलों की संख्या केवल 1 होगा और इस युग्म का नाम अविरोधी युग्म होगा। शर्त 2 है, यदि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2 तो इसमें हलों की संख्या अनगिनत होंगे और आश्रित युग्म का नाम होगा। तीसरा शर्त है, यदि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर नहीं है C1 बटा में C2 तो इसमें हलों की संख्या एक भी नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा और इस युग्म का नाम विरोधी युग्म होगा। आगे 3 शर्त और है, यदि कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो उसका विवेचक के लिए जो शर्त है, मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूलों के मान क्या होगा, वो यहाँ हमने दिखाया है। यदि b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से तो उसके मूलों की प्रकृति होगा वास्तविक और असमान होंगे। उनके मूलों के मान के लिए फॉर्मूला होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। दूसरा शर्त है, b² माइनस 4ac बराबर 0 तो इनमें मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होगा। मूलों के लिए मान -b/2a और फिर -b/2a। फिर तीसरा शर्त है, b² माइनस 4ac यदि 0 से छोटा होगा तो वो मूलों की प्रकृति अवास्तविक होंगे और मान जो होगा मूलों के मान वो वास्तविक मान नहीं होगा। ग्राफीय निरूपण के लिए अगर ग्राफ के जो मान आएंगे यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, जैसे यहाँ ग्राफीय निरूपण में दिखाया गया है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पर इसका कटान बिंदु है तो इसमें केवल एक हल होगा और इस युग्म का नाम अविरोधी युग्म होगा। दूसरा शर्त है, यदि एक दूसरे के समांतर हो, ये जो समीकरण 1 है समीकरण 2 है ग्राफीय निरूपण में समांतर दिखाया गया, इसमें कोई हल नहीं होगा और इस युग्म का नाम विरोधी युग्म होगा। यदि एक दूसरे के संपाती हो यानी कि समीकरण A और उसी पर समीकरण 2 हो तो ये संपाती कहला रहा है। यहाँ ग्राफीय निरूपण में संपाती है, इनमें अनगिनत हल होंगे और इस युग्म का नाम आश्रित युग्म होगा। धन्यवाद।